स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने दो डिसऑर्डर्स पढ़े, रेनल फेलियर और किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स। तो रेनल फेलियर के ट्रीटमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे हैं। इससे पहला एक ट्रीटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं डायलिसिस का, जिसमें आपने दो ट्रीटमेंट्स को स्टडी किया था, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके साथ साथ आपने एक और ट्रीटमेंट की टाइप भी पढ़ी थी, किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत क्यों पड़ती है और डायलिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर किडनी थोड़ी बहुत फंक्शन कर रही है, वो पार्शली डैमेज है, तो डायलिसिस रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ऑलरेडी चीज खराब है, तो टाइम के साथ साथ वो और डैमेज ही होगी। तो जब किडनी जो है प्रॉपरली फंक्शन करना बिल्कुल छोड़ दे, डैमेज हो जाए कम्प्लीटली, तो किडनी ट्रांसप्लांट रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि डायलिसिस जो है वो डेली बेसिस पर करवाना पड़ता है, या फिर वीक में 2 to 3 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनिंग लेवल ऑफ द किडनी ऑफ दैट पेशेंट। अब अगर किडनी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रही, तो डायलिसिस से भी काम नहीं चल सकता। वैसे भी वो एक अनप्लेजेंट तरीका है, उसमें या तो आप देखिए पेरिटोनियल कैविटी में डेली फ्लूइड को पास आउट करवाना पड़ेगा, या फिर ब्लड को बॉडी से निकालना और फिर उसको डायलिसिस फ्लूइड में से पास करवाना, और ये सारा ट्रीटमेंट। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है, पेशेंट की डैमेज्ड किडनी को किसी भी डोनर की हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, एक पेशेंट की डैमेज किडनी को निकाल के किसी भी डोनर की हेल्दी किडनी को उसकी बॉडी में फिक्स कर दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी में वो किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन करे और पर्सन सरवाइव कर सके। अब इसमें आगे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, और क्या इसके कुछ हार्मफुल रिजल्ट्स हैं या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ही आपको बता दूं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसके साथ आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, फिर आपका बायोलॉजी का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की प्रिकॉशंस की तरफ। सबसे पहले तो डोनर से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो जो डोनर है वो डेड पर्सन भी हो सकता है, और किसी लाइव पर्सन से भी किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। दूसरी चीज ये है कि वो जो डोनर है जरूरी नहीं रिलेटिव हो, जरूरी नहीं रिलेटिव, क्योंकि कोई ब्लड ग्रुप की सिचुएशन नहीं है इसमें। देखेंगे आप आगे के किडनी के टिश्यूज को मैच किया जाता है, तो वो किसी भी पर्सन से किया जा सकता है। ठीक है, तो डोनर या तो डेड और लाइव पर्सन हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि वो पर्सन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, उसको कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज ना हो, अदरवाइज उस पर्सन की बॉडी में आप इन्फेक्शन ट्रांसफर कर देंगे पेशेंट की बॉडी में। थर्ड पे क्या है कि अगर डोनर से किडनी मिल जाए तो उसके बाद टिश्यू प्रोटीन मैचिंग की जाती है। किडनी जो आप ले रहे हैं डोनर से, तो डोनर के किडनी टिश्यूज की प्रोटीन को पेशेंट के किडनी टिश्यू की प्रोटीन से मैच किया जाता है। अगर वो मैच कर जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, अदरवाइज आप किसी भी बंदे की किडनी किसी दूसरे बंदे को नहीं लगा सकते। जिस तरह ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट के, ब्लड ग्रुप अगर ट्रांसफ्यूजन करनी है तो उसके लिए ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है, यहाँ पर किडनी टिश्यू की मैचिंग की जाती है, किडनी के प्रोटीन टिश्यूज की। अगर वो मैच कर जाए तो फिर किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। यही आपके पास हेडिंग है। फर्स्ट पैराग्राफ पे आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास आ जाएगी थर्ड लाइन से, इट इज द रिप्लेसमेंट, यहाँ से डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद आप आए 6th लाइन पर, किडनी में बी डोनेटेड, यहाँ से लिखें कंडीशंस और स्लैश लगा के प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में आप 3 पॉइंट्स बनाएंगे, 2 पॉइंट्स डोनर के आ जाएंगे और 1 पॉइंट आएगा टिश्यू प्रोटीन मैचिंग का। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर कि किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह किया जाता है। जब डोनर की हेल्दी किडनी को पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर उस पेशेंट के ब्लड वेसल्स को और यूरिनरी सिस्टम को उस किडनी से अटैच कर दिया जाता है। और जरूरी नहीं कि हर ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुल ही हो, टिश्यू मैचिंग के बावजूद टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। उस पर्सन की बॉडी, पेशेंट की बॉडी, वी डोंट नो कि उस किडनी को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो अगर टिश्यू रिजेक्शन हो जाए तो फौरन से फौरन उस किडनी को वहां से रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज उस पेशेंट की डेथ हो सकती है उस डैमेज्ड किडनी की वजह से, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट करते ही अगर टिश्यू रिजेक्शन हो जाए तो पूरी की पूरी किडनी डैमेज हो जाती है। और फिर फॉर अ टाइम, जब तक न्यू किडनी का अरेंज नहीं हो रहा, तब तक उस पेशेंट को डायलिसिस पर रखा जाता है, ताकि उसकी बॉडी के इंटरनल टिश्यूज का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो, वो प्रॉपरली फंक्शन करते रहें, और नेक्स्ट किडनी या डोनर उसके लिए फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? एक प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी कि किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान क्या हो सकता है, टिश्यू रिजेक्शन हो सकती है। टिश्यू रिजेक्शन अगर हो जाए तो उस पेशेंट की बॉडी फौरन
से फौरन उस किडनी को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, और अगर उसको वहां से रिमूव ना किया जाए तो वो इन्फेक्शन उसमें जनरेट होने लगती है, जो कि बॉडी के बाकी ऑर्गन या पूरे यूरिनरी सिस्टम तक स्प्रेड हो सकती है। तो एक तो टिश्यू रिजेक्शन हो जाएगी, उसके बाद इन्फेक्शन जनरेट हो सकती हैं, मे बी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, या ब्लड में या बॉडी के किसी भी वेसल में कोई और इन्फेक्शन हो सकती है, क्योंकि उसको आपने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच करना होता है। उसके बाद बॉडी के सॉल्ट्स का इम्बैलेंस हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो किडनी लगाई है वो 100% वर्क करे, उसकी वर्किंग के लिए पेशेंट को कुछ टाइम के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है कि वजह वो किडनी प्रॉपरली वर्क कर रही है और फिल्ट्रेशन का पूरा काम कर रही है। तो इसके लिए पेशेंट की बॉडी के फ्लूइड्स का प्रॉपर प्रोफाइल चेक की जाती है, किसी सॉल्ट का, किसी भी टॉक्सिक मटेरियल का कंटेंट ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर वो ज्यादा है सॉल्ट का टॉक्सिक मटेरियल का कंटेंट, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी जो है होम्योस्टेसिस, उसमें किडनी प्रॉपर ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म नहीं कर रही। अब अगर सॉल्ट्स और इन चीज़ों का बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो वो लीड करेगा बोन प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए कैल्शियम एक सॉल्ट है, सॉरी एक मिनरल है जो बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके साथ अगर उन सॉल्ट्स का बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो बोन्स भी इफेक्ट होने लगेंगी, बोन्स में मौजूद कैल्शियम का लेवल डिस्टर्ब होने लगेगा, और इसके साथ साथ बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में अल्सर्स भी जनरेट हो सकते हैं। अल्सर्स क्यों जनरेट होंगे? क्योंकि अगर किडनी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही तो वही कंडीशन दोबारा से अराइज हो जाएगी कि टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो बॉडी में स्टे करेंगे, बॉडी में ही अगर रहेंगे तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करेंगे, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल का बॉडी में रहना किसी सूरत भी टिश्यूज के लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट का। इसकी डेफिनेशन आएगी, डेफिनेशन के साथ प्रिकॉशंस, प्रोसीजर, लाइफ स्पैन। अच्छा, लाइफ स्पैन का पॉइंट हम स्किप कर गए हैं। एक हेल्दी किडनी, अगर एक किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाए तो वो किडनी पेशेंट की बॉडी में 10 to 15 ईयर्स तक ठीक से काम कर सकती है। उस पेशेंट के लिए सर्वाइवल रेट 10 to 15 ईयर्स तक हो सकता है ड्यू टू दैट किडनी। तो लाइफ स्पैन भी हो गया। उसके बाद आपने इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। ये हर एक हेडिंग एज एन इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछी जा सकती है, और किडनी ट्रांसप्लांट अकेला एक लॉन्ग भी आ सकता है। इसके साथ आपने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करें, शॉर्ट क्वेश्चंस की आंसर फाइंड आउट करें। किसी भी चीज में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें और उनके आंसर्स को कंफर्म करें। थैंक यू।